सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सिलसिला को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइप वेस्ट करते हुए। स्टार्ट करते हैं सिलसिला को दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर चैप्टर्स में घुसने से पहले हमें समझना होगा इस चैप्टर्स की शब्द जो है वो हमें क्या कह रही है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स आपको लिखा है, पॉलिनोमियल्स में भी एक शब्द है पॉली। पॉली का मीन्स होता है मैनी। पॉली का मीन्स क्या होते हैं? मैनी होते हैं, यानी एक से ज्यादा। मैनी एक से दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, तो उसका हम क्या कहते हैं? मैनी कहते हैं। तो पॉली का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मैनी हो गया। और नोमियल्स, यहाँ पर एक शब्द है नोमियल्स। नोमियल्स का मतलब होती है टर्म्स, अलग अलग टर्म्स आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या क्या निकाला है? मेनी टर्म्स, यानी एक से भी ज्यादा टर्म्स। दो अगर है तो चल जाएगा, थ्री है तो चल जाएगा, यानी मेनी होनी चाहिए, यानी अलग अलग टर्म्स होना जरूरी है पॉलिनोमियल्स में। सीधी सी बात है, पॉली का मतलब होती है मैनी और नोमियल्स का मतलब होती है टर्म्स। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने, 5x² - 7x + 2। देखो, पहली चीज तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर जो ये 5 ये एक नंबर है, यहाँ पर जो 7 है ये एक नंबर है, यहाँ पर जो ये 2 है ये भी एक नंबर है। तो हम इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कांस्टेंट कहते हैं? कांस्टेंट का मतलब क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब होती है कोई भी चीज ना चेंज होना। अब समझ में नहीं आया? जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 कहते हैं। हम जैसे मान लो मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में हम मैं 2 कहती हूँ। आप लखनऊ में रहते हो तो आप भी 2 तो कहेंगे, तो इस 2 को आप थोड़ी ना 3 कह देंगे। तो ये चेंज नहीं होने वाला मेरे भाई। तो ये तो यहाँ पर भी 2 है, वहां पर भी 2 है, बांग्लादेश में 2 होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो स्टेट हो, काउंट्री हो, अलग जगह बदल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फिक्स्ड ही रहती है। तो कांस्टेंट वही चीज होती है जो फिक्स्ड रहती है, नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब होती है नॉट चेंज, नॉट चेंज। ये फिक्स्ड रहती है। अब फिक्स्ड कह सकते हैं, ये फिक्स्ड रहती है। तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो एक्स एक्स है, ये क्या होगी? एक्चुअल में क्या है मेरे भाई? यहाँ पर जो एक्स है इसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल के नाम में घुस जाइए मेरे भाई। वेरिएबल के नाम में एक शब्द आ रही है वेरी। वेरी का मतलब चेंज, चेंज आना, कुछ चीज का चेंजेस आ जाना। तो वेरी का मतलब होती है चेंज, चेंजेस। वेरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? चेंजेस। जैसे मान लो यहाँ पर x², कल हमारे पेपर में x³ देखेगा तो ये चेंज हो सकती है। और वेरिएबल, एक्चुअल में वेरिएबल जो है ना, वो इंग्लिश के अल्फाबेट में जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, XYZ और जितने भी है इंग्लिश के अल्फाबेट्स को एक्चुअल में वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब समझ में आया, नॉट चेंज। और वेरिएबल का मतलब वेरी, यानी चेंजेस। तो ये चेंज हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, ये समझ लिया हम कांस्टेंट है। लेकिन ये क्या है? ये पावर है मेरे भाई। जो भी चीज किसी वेरिएबल के ऊपर में होती है उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो ये 2 कांस्टेंट नहीं है, ये 2 क्या है? पावर है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इस कांस्टेंट को कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे मैंने अगर ये लिख दिया कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है, x² के साथ में जो भी कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे ये इसको इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं मेरे भाई कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी x के साथ में एक कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं इसको कहूं, जैसे मान लो इसको अगर मैं कहूं, तो ये एक टर्म हो गया। इसको क्या हो गया? ये एक टर्म हो गया। तो क्या ये भी एक टर्म है? हाँ, ये भी एक टर्म है। तो क्या ये भी एक टर्म है? हाँ, ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स आया सर? 1 2 3 टर्म्स आया। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में लिया? पॉली का मतलब होती है मैनी, यानी, और नोमियल्स का मतलब होती है टर्म्स, यानी एक पॉलिनोमियल्स होने के लिए मेनी टर्म्स आना जरूरी है। तो देखो मेरे भाई, क्या यहाँ पर मेनी टर्म्स आया? और पॉलिनोमियल्स में कुछ और भी जरूरी है, जैसे कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल्स भी होना चाहिए, कोएफिशिएंट भी अगर कहो तो कोएफिशिएंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो पावर भी होना चाहिए। तो इन सारे चीज अगर किसी इक्वेशंस में देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको हम एक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक वेरीफाई होगा, ये पॉलिनोमियल्स है। ये एक क्या है मेरे भाई? ये एक पॉलिनोमियल्स। समझ में आया? इतना तक समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं जहां पर पॉलिनोमियल्स के बारे में और भी बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसी क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से देखना है। पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि पॉली पॉली का मतलब है मैनी और नोमियस का मतलब टर्म्स है। ये मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको समझा दिया। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा कि पावर ऑलवेज पॉजिटिव, जिसकी पावर ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा वो हमारे पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि 2x², इसका जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है, पॉजिटिव में, प्लस 7x क्यूब मैंने लिख दिया, तो इसका जो पावर है वो भी एक पॉजिटिव है, तो ये हमको एक पॉलिनोमियल्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अगर किसकी किसी की पावर में फ्रैक्शंस नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है। अगर किसी की पावर में, वेरिएबल्स की पावर में नेगेटिव आ गया क्या या फिर फ्रैक्शंस आ गया, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं ये क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार पूछते हैं मेरे भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ax² प्लस bx प्लस c होती है, जहां पर a आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। और अगर मैं कहूं तो पिछली स्लाइड में मैंने समझाया कि x² का जो कोफिशिएंट है यानी a है, x का जो कोफिशिएंट है b है, और c खाली पड़ी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ही कहते हैं। ये हमारी पावर है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है, तो 2 1 0 ये सीक्वेंस से चलती है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको सीधा क्वेश्चंस एमसीक्यू की तरफ से या फिर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स की तरफ से देखा जाएगा आपके एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको उसे समझकर कॉन्सेप्ट का समझकर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन पॉलिनोमियल्स है या फिर कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो लिखा था 2y² माइनस 3y प्लस 4। एक चीज मेरे भाई, पॉली का मतलब होती है मेनी और नोमियल्स का मतलब होती है टर्म्स। तो आपको मेनी टर्म्स समझानी है, तो क्या यहाँ पर मेनी टर्म्स है, एक टर्म्स है, दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, तो क्या यहाँ पर मेनी टर्म्स आई, तो ये पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको चेक करना है कि पावर क्या पॉजिटिव में है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, पावर 2 पॉजिटिव में है, पावर 1 पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव पावर में भी आती है, तो ये एक पॉलिनोमियल्स होगा। तो क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा शायद मैंने कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। आपको भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा मेरे भाई। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 2। पहले चीज मैंने क्या कहा आपको, पॉली, पॉली का मतलब होती है मैनी और नोमियल्स का मतलब होती है टर्म, यानी याद होनी चाहिए। तो पॉली का मतलब होती है मैनी और नोमियल्स का मतलब होती है टर्म्स, एक टर्म्स, दो टर्म्स, क्या दो टर्म्स आई। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि टर्म्स क्या है, अगर कोई भी एक प्लस के एक तरफ कुछ नंबर से या कुछ वेरिएबल्स है और दूसरी तरफ कुछ वेरिएबल्स है, तो हम उसको अलग अलग कहते हैं कि ये एक टर्म्स है। अगर नेगेटिव में भी नेगेटिव है, माइनस है और माइनस के इस तरफ कुछ है, इस तरफ कुछ है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको भी हम क्या कहते हैं, ये एक टर्म्स हो गया। जैसे यहाँ पर प्लस है, प्लस के पहले भी कुछ एक टर्म्स है, प्लस के बाद में कुछ टर्म्स, तो यहाँ पर जो प्लस है, प्लस ने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स है। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, मेनी टर्म्स आ गया। इसका पावर देखो, पावर इसका 1 है, कुछ नहीं है का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 एक पॉजिटिव पावर आ गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स हुआ। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, दूसरी चीज इसमें देखो, सी में देखो 1/x-1, तो क्या भाई, यहाँ पर तो एक टर्म्स है, ठीक है, दो टर्म्स, ठीक है, यहाँ पर पावर में भी 1 है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अगर इसको सिंप्लीफाई करें 1 - x, तो हमको पता है अगर किसी के पावर ऊपर में 1 है, अगर इसको ऊपर में ले जाए तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर में -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये फ्रैक्शंस में आ गया, ये भी आप कह सकते हो, या फिर नेगेटिव पावर नेगेटिव आ गया, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स क्या है, नहीं। ठीक है, ये क्या पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ये आपको कमेंट्स में बतानी है। ये कमेंट्स है, कमेंट्स में आपको बतानी है। ठीक है, ये कमेंट्स में बताओ कि ये पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा। डी नंबर, और √x+2, क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा। अगर √x तो लिखे तो कोई कहेगा भाई यहाँ पर एक बोध है, क्या √x+2 एक पॉलिनोमियल्स है। कोई कहेगा कि यहाँ पर एक टर्म से, यहाँ पर एक टर्म से, मेनी टर्म्स तो आ गया, तो ये पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स है ये पावर्स नहीं है। अगर इसकी सिंप्लीफाई करें तो उसको पावर आती है 1/2, क्योंकि हम रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर रूट को 1/2 लिखे तो प्लस लिखे, तो यहाँ पर जो पावर्स है वो फ्रैक्शंस में आ गया। और मैंने आपको कहा कि अगर किसी की पावर में फ्रैक्शंस आ गया, तो अगर किसी की पावर में फ्रैक्शंस आ गया तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड गाइस इन दिस सेशन। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आया होगा तो आपको जो एग्जाम में वो एमसीक्यू की तरफ में जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली कर सकते हो, ट्रिक्स
वो ट्रिक्स या फिर आप कुछ भी कहो, इजीली मैंने आपको इस स्लाइड को समझा दिया। 2 स्लाइड हो गए मेरे भाई। अब हम समझते हैं बड़े-बड़े क्वेश्चंस तो एग्जाम में 4 और 5 मार्क की तरफ से आते हैं। इजीली एक ही स्लाइड में एक-एक क्वेश्चन समझा दूंगा आपको और 3-4 ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा कि ये पूरे चैप्टर्स को निपटा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ली है मैंने और इसी क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको मल्टी कंसेप्ट समझा दूंगी ताकि जितने भी क्वेश्चन बुक में है इन सारे क्वेश्चन को आप लगा सको। ठीक है, ध्यान से देखिए एक एक स्टेप को मैं कैसे करता हूँ और इसी स्टेप को ध्यान रखते हुए आपको एक तक के सारे क्वेश्चन निकालनी है। मैं तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन जब आप खुद से नहीं करोगे तो आपका जो एफिशिएंसी लेवल है, जो करने का जो प्रैक्टिस है, वो आपको कैसे मतलब मालूम पड़ेगा कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए आप खुद को प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन से नहीं ये कह सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ मेरे भाई कि इतने अच्छी तरह से समझाऊंगा कि जो जीरोस फाइंडिंग करना है और वेरीफाई रिलेशन करनी है, इस ऐसा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप कैसे समझाते हो और स्टेप को अच्छी तरह से समझना और ध्यान से देखते हुए जाना। मैंने यहाँ पर लिखा था कि क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी हुई है। कुछ लोग पूछेंगे कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होती है मेरे भाई। जिस क्वेश्चन की पावर में 2 आएगा उसको बेसिकली हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक पूरी चैप्टर से वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर था कि ये जो पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी हुई है उसकी जीरोस आपको निकालनी है। तो जीरोस निकालना समझ में आ जाएगा और इसके बाद वेरीफाई करनी है, जो पिछली स्लाइड में हमें समझा था, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले तो हम उसकी जीरोस को निकालते हैं। जीरोस को निकालने के लिए जैसे यहाँ पर पहली संख्या जो है ये 4 है और लास्ट की डिजिट जो है वो 4 है, यानी आपको फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है मेरे भाई? मल्टीप्लाई करनी है। ये बात आपको याद में रखना है। अगर इस बात को याद में रख लिया और चीज को समझ लिया तो आपके लिए पूरी इजी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पहला जो डिजिट है वो 4 है और लास्ट जो डिजिट है वो क्या है मेरे भाई? 1 है। तो 4 और 1 को मैंने करा मल्टीप्लाई, आया 4। इस 4 को इस तरह फैक्टर करो ताकि जो बीच वाली नंबर है, जो भी नंबर बीच वाली रहेगी वो नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 4 है तो मैं इसको 4 फैक्टर करता हूँ, 4 1 4। अब देखो ये जो फैक्टर आया है उनको जोड़ो, उनका सम करो एक बार, उनका सब्ट्रैक्ट करो एक बार। देखो क्या यहाँ पर जो बीच वाली नंबर की आपको तलाश में है, आप जो बीच वाले नंबर की तलाश में हो, क्या वो मिल रहा है? जैसे यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ तो 5 आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 है, तो ये तो हमारे जो नंबर आने चाहिए वो तो नहीं आ रहे, यानी ये जो फैक्टर किया हमने, ये फैक्टर इसके लिए गलत है। ठीक है, तो दूसरी और फैक्टर करो। जैसे मान लो यहाँ पर 4 को मैंने कर दिया 2 2 4, होगा कि नहीं होगा? तो हालांकि मैं डायरेक्ट भी ये करा सकता था, लेकिन मैंने इसको इसलिए करा कि आप भी क्वेश्चन में ऐसे फंसोगे। तो आपको फंसने के बाद इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, फेस हो रही है, तो आप इस प्रॉब्लम में कैसे इस प्रॉब्लम में जंप कर सको, इसलिए मैंने ये चीज करवाया है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर अगर 2 2 4 होती है तो 2 को मैंने क्या कहा कि एक बार ऐड करो। तो ऐड करने से भी 4 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 4 की तलाश में है। तो यहाँ पर ये जो चीज है मेरे भाई, बस इसको याद में रखना है, इसको इधर बैठा देनी है 4 की जगह पर और सारे चीज एज इट इज बैठानी है। जैसे यहाँ पर 4 s स्क्वायर है, एज इट इज है, माइनस भी एज इट इज है। इस 4 की जगह पर बस किसको बिठानी है? 2 प्लस 2 और यहाँ पर s भी है, प्लस भी है, 1 भी है, सारे चीज एज इट इज बिठा देनी है और ऐसे करते करते आपको जाना है। जैसे यहाँ पर 4s स्क्वायर हो गया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो पद है, 2 टर्म्स है, इन दोनों के साथ s को जोड़ना है, s को मल्टीप्लाई करनी है, माफ कीजिएगा s को मल्टीप्लाई करनी है। 2 के साथ s को मल्टीप्लाई करो 2s, इस 2 के साथ s को मल्टीप्लाई करो 2s। लेकिन यहाँ पर क्या साइन आएगा? प्लस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होती है? माइनस होती है। बच्चे यहाँ पर भी गलत कर देते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस बेटा देती है और बाद में जो आंसर वो गलत आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये माइनस है और इस प्लस को इंटू करनी है। तो माइनस प्लस क्या होती है? माइनस होती है मेरे को, प्लस 1 एज इट इज। तो यहाँ पर 4 टर्म आई है, देखिए यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो 2 टर्म को दो अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, ऐसा करना ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर कॉमन निकालना है, यहाँ पर तो यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है? पहली चीज तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। यहाँ पर s है, यहाँ पर s है, s लूंगा क्योंकि s कॉमन है। यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 कॉमन ले लूंगा। यहाँ पर s है, यहाँ पर भी s है, तो एक s को मैं कॉमन ले लूंगा और बाकी जितने भी चीज रह गई है उसे हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर 2 मैंने दे दिया तो 2 रहा 2, s 2 भी s है, एक s मैंने डाल दिया तो एक s रह गया, तो एक s इधर लिख देंगे। इसके बाद माइनस को लिखो। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मैंने 2 दे दिया, s भी दे दिया, कुछ नहीं का मतलब 1 है, बस ये याद रखो, कुछ नहीं रहा का मतलब 1 रहा।
क्योंकि यहाँ पर अगर 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 2s ही आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ दे दिया, तो मतलब मेरे पास क्या रह गया, 1 रह गया। यहाँ पर जो साइन है बीच वाली, ये एज इट इज बैठा देनी है आपको, और यहाँ पर से कॉमन लेनी है। जैसे यहाँ पर से कॉमन लिया था ना आपने, इस तरह यहाँ पे भी आपको कॉमन लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या 2 है, नहीं, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर s है, यहाँ पर s है, नहीं है, तो यहाँ पर s भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर तो 1 एक है ना, क्योंकि 2s के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 2s ही आती है, ये भी आती है। तो अगर कुछ नहीं है का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो एक मैं 1 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर भी एक 1 है, तो 1 मैंने कॉमन ले लिया। और बाकी जितने भी चीजें उन सबको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। हालांकि आप इसको देख के भी एज इट इज बैठा सकते हो, लेकिन देखो मेरे भाई, यहाँ पर अगर 1 दे दिया तो यहाँ पर 2 रह गया, s भी रह गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस नहीं, यह माइनस है, -1 रह गया। क्यों, देखो मेरे भाई, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करो, 2s 1 2s -2s आ गया। अगर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या प्लस होते, तो यहाँ पर प्लस आया, तो 1 1 1 तो +1 आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर तो माइनस नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद तो आसान काम है, जैसे बाहर वाले को एज इट इज एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। बाहर वाली ये है 2s है, और ये -1 है, एज इट इज मैंने डाल दिया इनको, और इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, 2s -1। इस तरह करने के बाद आपको एक इधर और एक और लिखनी है। इधर इसको लिखो 2s -1, इधर इसको लिखो 2s -1, और इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल 0 लगा दीजिए। और इक्वल 0 करने के बाद इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना आपको आता ही होगा। 2s = 1, और s को अगर अकेला करो तो 2 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी s की जो वैल्यू आया वो हाफ आया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, इसका अगर अलग करूं मैं, 1 के नीचे 2 आएगा, तो यानी हाफ आएगा। अगर किसी बंदू को लग रहा है कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट भी होती है लेकिन कि इसको पता नहीं होती है, तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। मैंने इसी चैनल पे बेसिक वीडियो करके वीडियो बनाई है मैथ्स के ऊपर, उसी को आप जाके देख सकते हो, आराम से देखिए मेरे भाई, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो निकाला है मेरे भाई, ये एक 0 है। जैसे मैंने पीछे साइड पे कोफिशिएंट लिया था ना, अल्फा एक 0, बीटा एक 0, तो आप मान सकते हो कि ये भी एक अल्फा है, ये भी एक बीटा है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेट का मतलब क्या है, 2 पावर्स में 2 है, तो यहाँ पर 2 जीरोस आया। लेकिन सर अगर 3 होता तो 3 जीरोस होता, 4 होता तो 4 जीरोस होता, ऐसे ही वेरी करती है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर तो हमने पहली वाली मतलब क्वेश्चन के आंसर कर दिए, जीरोस निकाल दिए, लेकिन बाद में कहा कि वेरीफाइड रिलेशन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये जो जीरोस हैं और रिलेशन जो हमने सीखा था, जो वेरीफाई मतलब कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच, उनको आपको क्या करना है, रिलेशन दिखानी है आपको, ठीक है। करते हैं, क्यों नहीं, इसी रात कर देते हैं मेरे भाई, कर लेते हैं इधर इधर करते हैं, कैसे करते हैं देखो। और अभी अभी दो रिलेशन होगी, सम ऑफ दी जीरोस। क्या होती है सम ऑफ दी जीरोस, -b/a होती है, ठीक है। तो सम ऑफ दी जीरोस, देखिए जीरोस हमारे पास क्या है, ये एक जीरो से ये एक जीरो से लिख देंगे एज इट इज, हाफ और हाफ है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, तो प्लस करो, और इसके बाद माइनस है, माइनस को लिखो b की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगा, a 4 है, b भी -4 है, तो -4 आएगा, -4 आएगा, याद रखना ये माइनस इसकी माइनस है, और ये b की माइनस है, ठीक है, तो माइनस आ गया। इसके बाद a है, a की वैल्यू कितना होती है, 4 होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया कि 2 और 2 में से एक कॉमन, और 1 + 1 और माइनस माइनस प्लस 4 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर आती है 2/2 = 4/4, यानी 2 1 2 4 1 4, यानी आंसर आया 1 = 1। ये जो आया है एज इट इज आया, यानी ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये सम के केस में वेरीफाइड हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट के केस में। जैसे मान लो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। देखिए मेरे भाई, प्रोडक्ट करनी है जीरोस की, जीरोस क्या है हमारे पास, हाफ है, प्रोडक्ट करनी है तो इंटू करने लगा देंगे। इसका जो फॉर्मूला आती है मेरे भाई, क्या आती है, C/A आती है। तो C यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर A4 है, B क्या है, -4 है, C क्या है, 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म के आधार पर, ठीक है। तो C हमारी आया 1 और A हमारी आया 4, तो 1/4। चेक कर लेते हैं कि आप वेरीफाई होती कि नहीं होती। 1 1 ऊपर 1 1 1 और 2 2 4, नीचे में करो 1 1 1 4 रह गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, क्योंकि दोनों साइड एज इट इज आ रही है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। इस तरह करनी है मेरे भाई, सारे खेल मामला यहाँ पर होती है मेरे भाई, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आराम से देखिए मेरे भाई। जीरोस निकालने के लिए पहले आपको फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको ऐसे फैक्टर करो ताकि बीच वाले नंबर आ जाए। बीच वाले अगर एक बार फैक्टर करने से नंबर आ गया, तो उसी नंबर को बस इधर बैठा दो और सारे चीज को एज इट इज लिखे चले जाओ,
ठीक है। इसके बाद तो मल्टीप्लाई करनी है, 2 के साथ s लगाना है, 2 के साथ s लगाना है, लगा दिया। और ये माइनस प्लस माइनस प्लस मैं बोलूंगा माइनस प्लस माइनस होती है। और यहाँ पर आके दो टर्म्स को अलग करो, दो टर्म्स को अलग करो, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, और कॉमन निकाल के यहाँ पर आया ये दो ब्रैकेट आ गया। इसके बाद आइदर और लगाओ, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, दो जीरोस आ जाएगा। और इसके बाद सम करो, एक बार प्रोडक्ट करो, एक बार सम करना है प्लस और प्रोडक्ट करना है इनटू। तो आपको अगर वेरीफाइड हो रही है तो आपका आंसर सही है। यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर की क्वेश्चन आती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इस तरह करना है। देखिए ये एज इट इज मैंने 2-3-4 लाइन से भी आपको समझा दिया। अगर मैं चाहूँ तो और भी शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतने सिंप्लीफाई किया है। एक आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे भाई, जरूर घर में ट्राई करना है एज इट इज एनसीईआरटी से ही x² प्लस 7x प्लस 10 जरूर जाकर ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको ये नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर से इसी क्वेश्चंस को फिर से देखना है, एक बार कॉपी में रफ करनी है, फिर से करनी है, और इसके बाद जरूर इसको करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर मेरे भाई मेरे इसी समझाने को ध्यान से आपने देख लिया तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी पार्ट 2। अब कह सकते हो कि यहाँ पर हमने जीरोस को फाइंड करना निकाला। अब ऐसा क्वेश्चन जितने भी आएगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और समझते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। तो चलो मेरे भाई करते हैं क्वेश्चन, या फिर पार्ट 2 में लेके आए इस क्वेश्चन से करते हैं, और इसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आती है उन सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन की इस तरह कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन देखो तो यूं ही निपटा दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं डिवाइड करना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा डिवाइड बाई दिस एंड दिस। अगर मैंने आपसे कहा कि दोस्त कि 2 से 10 को डिवाइड करो, मैंने आपसे किया था 2 से 10 को डिवाइड करो, तो आप क्या करेंगे 2 से 10 को डिवाइड करना है, इस तरह लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर सिमिलरिटी कहा है कि डिवाइड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ये एनसीईआरटी से मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की बोर्ड में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन एग्जाम जितने भी बोर्ड से आए हैं और आने की पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा कि डिवाइड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई दिस, यानी इससे इसको डिवाइड करना है। तो मैंने आपको कहा कि 2 से 10 को, तो आपने ऐसा लिखा, तो मैं आपको इस बार कह रहा हूँ कि इसको इससे डिवाइड करनी है, ठीक है मेरे भाई। नहीं सॉरी मेरे भाई, इसको इससे डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x प्लस 2 है वो आ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है इससे डिवाइड करनी है इसको, तो आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा भाई। इस तरह आपको लिखनी है, ठीक है। आप देखो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के बाद एक मतलब होमवर्क भी दूंगा आपको, करने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखो मेरे भाई ये है, जैसे यहाँ पर पहली जो टर्म्स है और यहाँ पर जो पहली टर्म है, बस इसमें हेल है। अगर पहले टर्म आपको समझ में आ गया तो दूसरी टर्म आप खुद अपने आप कर डालो। जैसे यहाँ पर पहले टर्म में क्या है 2x कर गए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x और x है 2x 2x है, तो x को लिख दिया मैंने x, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पहली टर्म है, पहली टर्म और पहली टर्म याद में रखना, पहली टर्म यहाँ पर x है, बस इसको नीचे में लिखो और इससे काटो और काट के क्या आएगा 2x आ गया। और 2x से बस इसको मल्टीप्लाई करो, किसको x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आएगा इधर बैठाओ, और जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको इधर बैठाओ। समझ में आ गया? देखो 2x तो आएगा 2x² प्लस 2 टू द 4x आ गया। अब मैंने क्या कहा आपको, किससे मल्टीप्लाई किया आपने 2x से, 2x को इधर बैठाओ, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आया है इसको इधर बैठाओ, 2x² प्लस 4x लिख दिया, ठीक है। एज इट इज हो गया। अब बस काटा पीटा करना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो ये एज इट इज है तो ये काटा हो जाएगा, ये प्लस है तो अगर आपको इसको यहाँ पर माइनस देनी है, सर अगर माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, मतलब ऑपोजिट करनी है, ठीक है। और जिस साइन को आप दे दोगे जिसकी रेफर से वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे मान लो प्लस की जगह पर प्लस की देखते हुए मैंने माइनस को लिया, तो प्लस यहाँ पर बेकार सी चीज बन गया, ठीक है। ये प्लस कोई काम का नहीं रहा अभी बस माइनस और ये ऊपर वाला प्लस की संबंध रहा, ये कुछ नहीं। तो माइनस प्लस क्या होती है मेरे भाई, माइनस होती है। मुंह से क्या निकाला, माइनस निकाला, तो माइनस करो। जैसे 4 से अगर 3 जाएगा तो क्या आएगा 1 और x 1x आएगा, मतलब 4x से अगर 3x जाएगा तो क्या आएगा 1x आएगा। साइन क्या है यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे क्या है माइनस है, प्लस थोड़ी है माइनस है, क्योंकि बड़ा जो संख्या होती है वो 4 है, 4 के नीचे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा सर। और बाकी चीज एज इट इज बस उतार दो, ठीक है। अब फिर से वही चीज, यहाँ पर पहली टर्म्स क्या है माइनस है, 1 है, x है, नीचे में यहाँ पर पहली टर्म्स क्या है x है, x से काटो -1, और -1 से फिर से वही चीज क्या करना है इंटू करना है, ठीक है। अब इंटू करो 1x से -1x माइनस प्लस माइनस
टू। अब इसको इधर बेटा माइनस 1x लिख दो इधर समझने के लिए, 1x और माइनस 2 लिख दिया मेरे भाई। तो अब कर किससे मल्टीप्लाई किया आपने, -1 से, -1 इधर लिख दिया, जो रिजल्ट आया इधर बेटा दिया। देखो ये एज इट इज है, ये काटा हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो 3 और 1 है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और साइन क्या है यहाँ पर प्लस है, क्योंकि बड़े 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 के सामने माइनस नहीं है, ये इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये बेकार हो गया, ये प्लस है, ये बड़ा है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है QUITI तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। इस तरह करनी है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आराम से। देखिए यहाँ पर कहा कि मेरे भाई डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करनी है, इसको इससे डिवाइड करनी है, तो इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको मैंने इधर लिख दिया। अब पहले टर्म और पहले टर्म बस इसे याद रखना, पहले टर्म जैसे यहाँ पर 2x है, 2x को बस तोड़ के ब्रेक डाउन करके लिख दिया, और यहाँ पर x और काट दिया, काटने के बाद जो चीज रहा है उसी चीज से इससे मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इधर बैठाओ, जिसने मल्टीप्लाई किया उधर बैठाओ, बस यही स्टेप फॉलो करते हुए जाना है। अब तो अगर फिर से समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, और देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगा। आपके लिए एक होमवर्क रह जाएगा, जरूर रह जाएगा मेरे भाई, ये होमवर्क मैं लगा दूंगे, तो ये आपको होमवर्क करनी, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करनी है, अगर चाहो तो आंसर मतलब कमेंट्स में बता सकते हो, ये बन जाएगा मेरे भाई, ठीक इसी तरह इसको सॉल्व करना है, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लास्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारी एग्जाम में 4 मार्क्स की तरफ से बार बार आती है। इसी क्वेश्चन से लूंगा और एक नई कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, और इन सारे क्वेश्चन को मतलब इन सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने करा है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, इन सारे कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा इसी क्वेश्चन के आधार पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और कैसे हम समझते हैं। तो लिख लिया मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर, और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बस इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसके आधार पर मैं आपको मल्टी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस तरह की कोई सा भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे तो उसको उसमें आप नहीं फंसना, क्वेश्चन फंस जाए बस आप नहीं फंसना, आपको खुद यू में निपटानी है इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, यानी इसका मतलब सारे जीरो से, मतलब कुछ जीरो दिया होगा और अलग से जितने भी जीरो है उन सारे जीरो को हमें ऑब्टेन करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, मतलब इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इफ 2 ऑफ 8 जीरोस आर, मतलब इसका जो 2 जीरोस है, ये 2 जीरोस दी गई है √2 एंड -2, और हमें अगर इसके कोई कुछ और जीरोस आती है तो उन जीरोस को हमें निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या आपको इसकी पावर में 4 दिख रही है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसका जीरोस क्या निकलेगा, 4 जीरोस निकालेगा, नहीं निकलेगा, 4 जीरोस ही निकाल में आएगा, 4 जीरोस निकाल के आएगा। तो यहाँ पर दिया है 2 जीरोस, हमें निकालना है और 2 जीरोस, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन से देख रहे हैं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा गिवन द जीरोस √2 एंड -2, हमारे पास जो गिवन है वो 2 जीरोस है, कौन कौन 2 जीरोस, √2 है एंड -2 है, ठीक है। हमें निकालना है। देखिए मेरे भाई पहली चीज, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ मेरे पास, देखिए आराम से देखिए, x -√2, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर किसी बंधु को समझ में नहीं आता तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x + 2 = 0 है तो x = -2 है, एक्चुअल क्या है -2 है, ये -2 कैसे आया, ये -2 आपको इस तरह आया ना, x + 2 करने के बाद तो -2 आया, तो सिर्फ इसी केस में अगर यहाँ पर +√2 है तो क्या मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि x -√2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, सर यहाँ पर प्लस था तो आपने माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस था तो आपको प्लस करनी है, प्लस करनी है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉलो होनी है जो आपने बचपन में सीखा था, यहाँ पर a है b है तो a - b है, यहाँ पर a है b है तो यहाँ पर a - b है। अब इसको सॉल्व करो, a² - b² आती है मेरे भाई, a² - क्या आती है, b² आती है, लगा दो यहाँ पर s² मतलब x और x² माइनस और प्लस माइनस होती है, √2 और √2 में से सिर्फ 2 आती है मेरे भाई, ठीक है। √2 और √2 को इंटू करने के बाद सिर्फ एक √2 आती है। तो यहाँ पर ये जो आया है ये हमारी इस इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए अब इसको इससे डिवाइड करनी है, ठीक है। तो x - 2 को हम इधर लिखेंगे सर, पिछली स्लाइड में आपने समझाया था, तो इसको लिखेंगे 2x⁴ - 3x³ - 3x²
सिक्स एक्स माइनस टू। बस आपको डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइड आप अच्छी तरह से पहले समझ चुके हो, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले टर्म्स क्या है, यहाँ पर पहले टर्म्स क्या है, यहाँ पर पहले टर्म्स टू है और एक चार एक्स है, तो अलग अलग करके लिख देंगे। इसके नीचे में यहाँ पर पहले टर्म एक्स दो है तो दो एक्स को लिख देंगे नीचे में। देखो दो दो काटा है तो यहाँ पर क्या रहा, टू एक्स स्क्वायर रह गया। और इसको बस इससे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इसे बस मल्टीप्लाई करो, टू एक्स एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर लग जाएगा तो एक्स स्क्वायर फोर हो जाएगा माइनस टू टू का कितना होती है, फोर होती है और एक्स स्क्वायर आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको कहाँ बिठानी है, इधर, तो बिठा दो टू एक्स टू फोर। अब देखो यहाँ पर माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, पावर पावर टू है तो यहाँ पर टू पावर, यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, यहाँ पर टू है तो यहाँ पर बैठ जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया, टू एक्स स्क्वायर से, टू एक्स स्क्वायर को इधर लिखो, बोलना मत, जिससे मल्टीप्लाई करते हो उसको इधर लिखना। यहाँ पर देखो ये वाला काट जाएगा, ये माइनस है तो पॉजिटिव देनी है, ऑल्टरनेट करनी है, माइनस है तो पॉजिटिव, प्लस है तो माइनस है। अब देखो मेरे भाई ये बेकार हो गया, तो प्लस और माइनस माइनस होती है, माइनस होती है, मुंह से माइनस निकाला तो माइनस करो, चार से तीन गया तो एक आया तो वन एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, और चार चीज को उतार दो, सिक्स एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स क्यू। अब देखो मेरे भाई इसके पहले साइन क्या है, इसके पहले देखो इन दोनों में से कौन से नंबर बड़ा है, फोर, फोर के सामने क्या है, माइनस नहीं है, फोर के सामने क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आएगा प्लस। फिर से वही चीज दोहराओ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में सर एक्स है और थ्री है, माइनस थ्री है और एक्स तीन है, तीन एक्स लिख दिया, बस ब्रेकडाउन करके इसे लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, दो एक्स है, दो एक्स का लिखो, ये काट गया तो यहाँ पर क्या रह गया, माइनस थ्री एक्स रह गया, और इसे मल्टीप्लाई करो, बाकी इससे इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू को मल्टीप्लाई करो, बस सेम चीज है, बार बार करनी है तो करना है, तो माइनस थ्री एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर थ्री टू फोर होती है, थ्री टू सिक्स, माफ कीजिए मेरे भाई, थ्री टू क्या होती है, सिक्स होती है, सिक्स आएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस इंटू में होगा तो प्लस होगा, और यहाँ पर एक्स एक्स है तो एक्स आ जाएगा, यानी थ्री एक्स और टू को मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आती है। ये जो रिजल्ट आया इसको इधर देखो, माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस में सिक्स एक्स है, जिससे मल्टीप्लाई किया इसको इधर देखो, माइनस थ्री एक्स। अब देखो मेरे भाई फिर से ये काटा हो गया, ये भी ये भी काटा हो गया, तो वन एक्स स्क्वायर रह गया और माइनस टू रह गया। अब फिर से वही चीज, यहाँ पर पहले टर्म क्या है, पहले टर्म यहाँ पर मेरे भाई वन है और एक्स दो एक्स है, और नीचे में यहाँ पर ये दो एक्स आ जाएगा, तो सेम चीज तो कर रहा हूँ ना, सेम स्टेप तो बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने एक चीज एक स्टेप समझ लिया तो बाकी स्टेप आप खुद स्किप भी कर सकते, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस के लेवल अलग हो जाए। ये एक काट गया तो वन रह गया, और यहाँ पर जो है ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, मल्टीप्लाई करो, वन से करेंगे तो वन एक्स स्क्वायर माइनस वन से करेंगे टू वन सा टू। ये जो रिजल्ट आया है सर इसको इधर बिठानी है, माइनस टू, और यहाँ पर जो वन है ये वन इधर बिठाएंगे। ये जो मैंने दाग दिया है ना मेरे भाई, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको समझने के लिए मैंने ये करा। ठीक है, तो ये वाला एडिटिव आ गया, ये वाला एडिटिव आ गया, तो आंसर आ गया जीरो। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है डिवाइड करनी। तो आप जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है मेरे भाई, तो इसको लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन। तो पहली चीज तो यहाँ पर फोर पावर में था, तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अब आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया, निकाल लेते हैं जल्दी से। कैसे करते हैं सर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई इधर करते हैं मेरे भाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते टू और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा, इस तरह फैक्टर करनी है ताकि थ्री आ जाए। अब टू करेंगे, टू वन जा टू, अब देखो मेरे भाई टू प्लस वन क्या होती है, थ्री होती है। अब बस इसको बिठानी है इधर, देखो मेरे भाई टू एक्स स्क्वायर माइनस इस तरीके सामने, इस तरीके जगह पर बाकी टू प्लस वन आएगा, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ये एक्स इधर लिख देंगे, माइनस वन इधर लिख देंगे। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर एडिटिव, अब टू के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो, टू एक्स आएगा, वन के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो, वन एक्स आएगा, यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस होती है, माइनस आएगा, माइनस वन आएगा। तो चार टर्म आ गया, दो टर्म को कॉमन ले लो, ये दो टर्म को कॉमन ले लो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है तो टू एक्स कॉमन आएगा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या रह गया, एक्स और रह गया, यहाँ पर माइनस रह गया, यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब मैंने क्या कहा, वन रहा, तो वन लिख देंगे, थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं मेरे भाई, वन लिख देंगे। और यहाँ पर देखो बीच में एक साइन आ रही है, इस साइन को इधर बैठनी। अब देखो कॉमन क्या है, वन और वन है तो वन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स है, और ये क्या रह गया, माइनस वन रह गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, अब पंगा वो कुछ ना कुछ तो गलत किया हमने। ठीक है, करते हैं मेरे भाई, माइनस यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्लस आएगा,
तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है, मैंने कैसे समझा, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ पर जो प्लस है, अब मैं यहाँ पर प्लस नहीं लूंगा, क्योंकि प्लस अगर ले लिया तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस है ना, तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो आप पिछले वाले ब्रैकेट को देख के एज बैठा सकते हो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, जो बाहर की चीज आई, इधर लिख देता हूँ मेरे भाई, इधर लिख देता हूँ, जो बाहर बाहर वाले को एज इट इज करो 2x-1, इसको मैंने एज इट इज कर दिया, और इन दो में से ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को चुनो, x-1 को चुन लिया, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। 2x-1 इक्वल 0, x-1 इक्वल क्या है मेरे भाई, 0 है। 2x इक्वल टू 1 आएगा, और इसके बाद अगर इसे और सिंप्लीफाई करो तो 1x इक्वल टू 1/2 आएगा, और इसको करो तो x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो ये एक जीरोस आया, ये एक जीरोस आया, यहाँ पर 2 जीरोस है, और क्वेश्चन में दिया है 2 जीरोस, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ट्रिकी नहीं है, बस हालांकि बस वही कॉन्सेप्ट को दोहरानी है जो पिछले कॉन्सेप्ट आपको सीखी, आपने जो पिछले कॉन्सेप्ट सीखा था। जैसे मैंने आपको पहले डिवाइड समझाया, और पहले मैंने आपको जीरोस निकाला समझाया, तो वो ये चीज है ना, देखो यहाँ पर डिवाइड किया हमने, यहाँ पर जीरोस निकाला, ये चीज तो हमने पहले कर लिया था, लेकिन बस यहाँ पर कुछ कर ले, यहाँ पर अगर दिमाग लगानी है आपको, ये अगर कुछ जीरोस दी है तो हम जीरोस कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर कैसे निकाला मैंने जीरोस सॉल्व करके, तो 1 कैसे आया, x-1 से आया, तो +1 इस यहाँ से आया कि x-1 था पहले, तो यहाँ पर प्लस रूट था, प्लस रूट अगर था तो यहाँ पर लिख देंगे x-रूट, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2, या अगर माइनस है तो प्लस कर दो। तो सिंपली बात है, ट्रिक से कभी कर सकते हो, यहाँ पर x लगा देंगे सर, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूव हो रही है, -b इंटू a+b, ये -b मेरे भाई क्या हो रही है इधर, a-b इंटू a-b, तो a-b इंटू a+b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर आ गया स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये जो है इसको इसको ये बड़े वाली चीजों को अंदर इससे डिवाइड करनी है, डिवाइड करने के बाद आपकी जो वैल्यू 0 आएगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन एक आएगा उस क्वेश्चन को बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके जीरोस निकालनी है, और जीरोस निकालने के बाद देखो मेरे भाई ये 2 जीरोस आ गया, तो आपकी जो आंसर है, तो हालांकि आपका जो आंसर था वो आंसर ऐसे होगा कि ऑल दी फोर जीरोस आर, क्या आएगा मेरे में, ऑल द 4 जीरोस आएगा। पहली चीज तो उन लोगों ने दो दिया था, √2 -√2, और हमने निकाला हाफ एंड 1, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होती है, और इस क्वेश्चन बस यहाँ पर इस क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में 4 मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर में और कुछ हालांकि ज्यादा ट्रिकी नहीं है, कुछ और भी छोटी चीज है, हालांकि कुछ और वीडियो में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म करते हैं इस वीडियो को, और इस चैप्टर को यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपने पहले वाली जो रियल नंबर की वीडियो नहीं देखी तो इसी तरह हमने समझाया था क्वेश्चन लेकर, और इस वीडियो को अगर जरूर नहीं देखा तो जरूर देखेंगे आना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, अगर जो भी चीज मैंने कमेंट्स में होमवर्क करने के लिए दिया था जरूर कर लेना, क्वेश्चन लगा लेना, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन को करने का कोशिश करना, आपसे बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस तरह के आपको समझाया था कि आपको क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, बस सॉल्विंग करना है, तो बस सॉल्विंग करवा देता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझानी, ठीक है। इस तरह मैं इसी क्वेश्चन की एक पैटर्न पर मैं आपको एक और होमवर्क दूंगा, ये भी आप लगाना, और चाहो तो आप कमेंट्स में आंसर लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली लेक्चर्स में किसी और चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।